साउथ अफ्रीका ने टिड्डियों की फार्मिंग से अरबों डॉलर्स कमाने शुरू कर दिए। ऐसा नाकाबिले यकीन मंसूबा कि दुनिया हैरान रह गई। मुआज़िज़ दोस्तों, दुनिया के ज्यादातर मुल्क टिड्डी दिल का नाम सुनते ही खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। जहां कहीं भी इनके बड़े बड़े झुंड नजर आए, वहां हुकूमतें फौरन जहरीली दवाएं छिड़कने के लिए जहाज भेज देती हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये लाखों नहीं बल्कि अरबों की तादाद में खेतों पर उतर आए तो चंद घंटों में पूरे साल की मेहनत खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसी दुनिया में एक ऐसा बरआज़म भी मौजूद है जहां कुछ लोग अब टिड्डी दिल को मारने की बजाय खुद पाल रहे हैं। हैरत की बात यह है कि वो इन्हें सहरा के अंदर बड़े बड़े महफूज घरों में रखते हैं, इनकी अफजाइश करते हैं, इन्हें खुराक देते हैं और फिर इन्हीं से करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं। जो कीड़ा कभी किसानों के लिए सबसे बड़ा दुश्मन था, आज वही इनकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया बनता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? तो आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। प्यारे दोस्तों, चंद साल पहले मशरकी अफ्रीका के कई मुल्कों में ऐसा वक्त आया जब लोगों ने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर देखा। सुबह सूरज निकला, आसमान साफ था, लेकिन कुछ ही देर बाद दूर उफक पर एक स्याह साया दिखाई देने लगा। शुरू में लोगों ने समझा कि शायद बारिश के बादल आ रहे हैं, मगर वो बादल नहीं थे। वो लाखों नहीं बल्कि अरबों टिड्डियों का एक ऐसा झुंड था जो शोर मचाता हुआ हवा के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था। चंद ही मिनटों में सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई, आसमान स्याह हो गया और हर तरफ सिर्फ परों के फड़फड़ाने की आवाजें सुनाई देने लगी। ये मंजर किसी फिल्म से कम नहीं था। ये आम टिड्डियां नहीं थी, बल्कि ये सहराई टिड्डियां थी, जिन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक जरई कीड़ों में शुमार किया जाता है। एक छोटा सा झुंड भी करोड़ों टिड्डियों पर मुश्तमिल हो सकता है, जबकि बड़े झुंड पूरे शहर जितना रकबा ढांप लेते हैं। ये एक दिन में तकरीबन 150 किलोमीटर तक सफर कर सकती हैं और रास्ते में आने वाली हर सब्ज चीज को खा जाती हैं। फसल हो, दरख्त हो, सब्ज घास हो या बागात, इनके सामने कुछ भी महफूज नहीं रहता। तो दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अचानक इनकी तादाद इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई? इसकी एक बड़ी वजह मौसम में आने वाली तब्दीलियां थी। बहरे हिंद का दर्जा हरारत बढ़ने लगा। इस तब्दीली की वजह से ऐसे ताकतवर तूफान पैदा हुए जो आम हालात में नहीं आते थे। ये तूफान जजीरे नुमा अरब के वसी सहराओं तक पहुंचे और वहां बरसों से खुश्क पड़ी जमीन पर शदीद बारिशें शुरू हुईं। जहां सिर्फ रेत थी, वहां पानी जमा हो गया, छोटी छोटी झीलें बन गईं और सहरा में सब्जा उगाया। आम हालात में सहराई टिड्डियां तन्हा रहती हैं, इनकी तादाद कम होती है और वो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। लेकिन जब इन्हें अचानक बहुत ज्यादा खुराक, नमी और अफजाइश के लिए बेहतरीन माहौल मिल जाता है तो इनके जिस्म में हैरत अंगेज तब्दीली आती है। साइंसदान इस तब्दीली को एक खास हयातियाती अमल कहते हैं। जब लाखों टिड्डियां एक दूसरे के करीब रहती हैं और बार बार एक दूसरे से टकराती हैं तो इनके जिस्म में ऐसे कीमियाई मादे पैदा होते हैं जो इनके रवैये को मुकम्मल तौर पर बदल देते हैं। नाज़रीन, इस तब्दीली की वजह से इनका रंग बदल जाता है। ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं, इनके पर ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। वो अकेले रहने की बजाय बड़े बड़े झुंड बना लेती हैं और फिर सिर्फ एक ही मकसद बाकी रह जाता है कि जहां भी सब्जा मिले इसे खत्म कर दो। इनकी अफजाइश की रफ्तार भी हैरान कुन होती है। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल पहले से कई गुना ज्यादा बड़ी होती है। अगर शुरू में चंद लाख टिड्डियां हों तो चंद ही महीनों में इनकी तादाद करोड़ों और फिर अरबों तक पहुंच सकती है। यही वजह थी कि 2019 और 2020 के दौरान अफ्रीका के कई ममालिक शदीद तबाही का शिकार हुए। सोचिए कि एक किसान पूरा साल मेहनत करता है, वो जमीन तैयार करता है, बीज बोता है, पानी देता है, खाद डालता है, फसल की हिफाजत करता है और आखिरकार फसल पक जाती है। वो खुश होता है कि अब इसकी मेहनत रंग लाएगी। वो अपने बच्चों की फीस अदा करेगा, घर की मुरम्मत करेगा और कुछ रकम आइंदा साल के लिए भी बचा लेगा। लेकिन अचानक आसमान से टिड्डियों का झुंड उतरता है और सिर्फ 2 या 3 घंटों में पूरा खेत चट कर जाता है। शाम तक वहां कुछ भी बाकी नहीं बचता और किसान बेबसी के साथ सब कुछ देखता रह जाता है, क्योंकि वो इतनी बड़ी तादाद का मुकाबला नहीं कर सकता। नाज़रीन, कीनिया, सोमालिया, इथियोपिया और दूसरे कई मुल्कों में लाखों किसानों ने यही दर्द बर्दाश्त किया। बाज इलाकों में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई, मवेशियों के लिए चारा खत्म हो गया,
बच्चों की तालीम मुतासिर हुई, बहुत से खानदान कर्ज में डूब गए। ये सिर्फ फसलों का नुकसान नहीं था, बल्कि लाखों लोगों के मुस्तकबिल पर हमला था। हुकूमतों ने इस आमदोरफ्त को रोकने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले हवाई जहाजों के जरिए जहरीली दवाएं छिड़की गई, लाखों लीटर केमिकल इस्तेमाल किए गए। लेकिन मसला यह था कि टिड्डियों की अफजाइश दवाओं से कहीं ज्यादा तेज थी। एक झुंड खत्म होता तो चंद दिन बाद दूसरा झुंड आ जाता। इसके अलावा एक और खतरनाक मसला भी सामने आया। जहरीली दवाएं सिर्फ टिड्डियों को नहीं मारती थी, बल्कि शहद की मक्खियां, तितलियां, मुफीद कीड़े और परिंदे भी इनकी लपेट में आ जाते थे। जमीन आलूदा होने लगी, पानी मुतासिर होने लगा और माहौल को नुकसान पहुंचने लगा। यानी एक मसला हल करने की कोशिश में कई नए मसले पैदा हो रहे थे। दोस्तों, बाद में साइंसदानों ने एक खास किस्म की फफूंदी इस्तेमाल करने की कोशिश की, जो टिड्डियों के जिस्म में दाखिल होकर इन्हें मार देती थी। नजरियाती तौर पर यह बेहतरीन हल था, लेकिन अमली तौर पर कई गरीब इलाकों में यह मंसूबा कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इस फफूंदी को मखसूस दर्जा हरारत पर महफूज रखना जरूरी था। जिन इलाकों में मुसलसल बिजली भी मौजूद ना हो, वहां महंगे कोल्ड स्टोरेज बनाना मुमकिन नहीं था। इसी दौरान अफ्रीका के कुछ साइंसदानों और नौजवान कारोबारी अफराद ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में सोचना शुरू किया। इन्होंने खुद से सवाल किया कि अगर हम इन अरबों टिड्डियों को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते, तो क्यों ना इन्हें एक कीमती चीज में बदल दिया जाए। अगर ये हमारी फसलें खा सकती हैं, तो क्या हम इन्हें किसी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते? नाज़रीन गिरामी, इस सवाल ने पूरी सोच बदल दी। जब माहिरीन ने सहराई टिड्डियों का ग़िज़ाई तज्ज़िया किया तो नताइज हैरानकुन थे। खुश्क टिड्डियों में प्रोटीन की मिकदार बहुत ज्यादा थी। इसके साथ साथ इनमें आयरन, जिंक, ओमेगा 3 और कई जरूरी ग़िज़ाई अज्जा भी मौजूद थे। और सबसे हैरानकुन बात यह थी कि इतना प्रोटीन पैदा करने के लिए टिड्डियों को गाय या दूसरे जानवरों के मुकाबले में निहायत कम पानी और कम खुराक दरकार होती है। यह दरियाफ्त एक नए दौर की शुरुआत थी। अब मसला सिर्फ यह था कि इतनी बड़ी तादाद में टिड्डियों को पकड़ा कैसे जाए। साइंसदानों ने देखा कि दिन के वक्त टिड्डियां इंतहाई तेज और ताकतवर होती हैं, लेकिन रात के वक्त सहरा का दर्जा हरारत तेजी से गिर जाता है। टिड्डियों का जिस्म खुद अपना दर्जा हरारत बरकरार नहीं रख सकता, इसलिए सर्दी बढ़ते ही इनकी रफ्तार बहुत कम हो जाती है। ये दरख्तों और झाड़ियों पर खामोश बैठ जाती हैं और तकरीबन बेसुध हो जाती हैं। और दोस्तों, यही वो लम्हा था जब किसानों ने अपनी हिकमत अमली बदल दी। दिन में खौफ से छुपने वाले यही लोग रात होते ही टार्चें लेकर सहरा में निकलने लगे। दरख्तों को हिलाया जाता और हजारों टिड्डियां नीचे बिछे जालों या थैलों में गिर जाती। एक ही रात में टनों के हिसाब से टिड्डियां जमा होने लगी। जिन कीड़ों को लोग पहले सिर्फ तबाही समझते थे, अब वही इनके लिए आमदनी का जरिया बनने लगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इन टिड्डियों को उबाल कर खुश्क किया जाता, फिर बारीक पीस कर पाउडर बनाया जाता और मुख्तलिफ कंपनियों को फरोख्त कर दिया जाता। इस पाउडर को जानवरों की खुराक में भी शामिल किया जाने लगा, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन बहुत आला मयार का था। किसानों को पहली बार महसूस हुआ कि जिस आफत ने इनकी जिंदगी तबाह की थी, वही अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो इनकी किस्मत भी बदल सकती है। लेकिन दोस्तों, जल्द ही एक नया सवाल सामने आ गया कि अगर किसी साल टिड्डी दिल न आए तो यह सनत कैसे चलेगी। सिर्फ कुदरती आफत का इंतजार करके कोई भी कारोबार ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। कभी टिड्डियां बहुत ज्यादा होती और कभी तकरीबन गायब हो जाती। जानवरों की खुराक बनाने वाली कंपनियों को तो हर रोज एक जैसी मिकदार में प्रोटीन चाहिए होता है। इसी जरूरत ने एक इनकलाबी ख्याल को जन्म दिया, और वो ये था कि जंगल या खेतों से टिड्डियां पकड़ने की बजाय इन्हें महफूज मकामात पर बाकायदा पाला जाए। और दोस्तों, यही वो मोड़ था जिसने अफ्रीका में एक नई ज़रई सनत की बुनियाद रख दी। और इसी सोच को सामने रखते हुए अफ्रीका में महफूज ग्रीन हाउसेस बनाए गए, जहां टिड्डियों को इस तरह पाला जाता है कि एक भी टिड्डी बाहर ना निकल सके। इन ग्रीन हाउसेस में मजबूत जालियां, लोहे के ढांचे और जदीद हिफाजती निजाम नस्ब किए गए। अंदरूनी दर्जा हरारत, नमी और रोशनी को इस तरह रखा जाता है कि टिड्डियों को कुदरत जैसा माहौल मिले। इस माहौल में वो बहुत तेजी से अफजाइश करती हैं, मगर हर वक्त इनकी निगरानी की जाती है। शुरू में लोग इस मंसूबे को बेवकूफी समझते थे, क्योंकि टिड्डी दिल हमेशा फसलों की तबाही की अलामत रही है।
लेकिन जब यह मंसूबा कामयाब हुआ तो किसानों को हर हफ्ते मुकर्रर मिकदार में टिड्डियां मिलने लगी, जिन्हें फौरन प्रोसेसिंग मराकज भेज दिया जाता था। इस तरह मुस्तकिल आमदनी का एक नया जरिया पैदा हो गया। नाज़रीन, इस मंसूबे की खास बात यह थी कि टिड्डियों को गंदम, चावल या मकई जैसी इंसानी खुराक नहीं खिलाई जाती। इनकी खुराक में खेतों की बाकियात, मकई के पत्ते, केले के तने, खुश्क घास और सब्जियों का बचा हुआ हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। पहले यही चीजें जाया कर दी जाती थी या जला दी जाती थी, मगर अब ये कीमती खाम माल बन गए हैं। इससे फुजला कम हुआ, धुआं भी घटा और माहौल को फायदा पहुंचा। जब टिड्डियां बड़ी हो जाती हैं तो इन्हें जमा करके साफ, उबाल और खुश्क किया जाता है और फिर बारीक पाउडर बनाया जाता है। यह पाउडर प्रोटीन से भरपूर होता है, इसलिए जानवरों की खुराक बनाने वाली कंपनियां इसे महंगे दामों खरीदती हैं। कई ममालिक अब मछली के आटे और सोयाबीन की जगह इसी प्रोटीन को इस्तेमाल करने लगे हैं। इस प्रोटीन को मुर्गियों और मवेशियों की खुराक में शामिल करने से काफी अच्छे नतायज सामने आए। मुर्गियां ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी, अंडों की पैदावार में इजाफा हुआ, बीमारियों में कमी आई और दूध देने वाली गायों की दूध की मिकदार भी बढ़ गई। इससे किसानों के इखराजात कम और मुनाफा ज्यादा हो गया। नाज़रीन ग्रामी, आज यूरोप और एशिया के कई ममालिक भी इस शोबे में दिलचस्पी ले रहे हैं, क्योंकि इस तरीके में कम पानी, कम जमीन और कम वसाइल इस्तेमाल होते हैं। बढ़ती हुई आबादी, पानी की कमी और मौसमी तब्दीलियों के दौर में इसे मुस्तकबिल की खुराक का एक आम हल समझा जा रहा है। अफ्रीका ने साबित कर दिया है कि अगर साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी और मकामी तजुर्बे को मिलाकर काम किया जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी मौके में बदला जा सकता है। अलबत्ता इस सनत की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हिफाजती असूलों पर सख्ती से अमल किया जाए। और दोस्तों, ये पूरी कहानी हमें भी एक सबक देती है कि कुदरत की हर चीज बुरी नहीं होती। सही तहकीक और बेहतर इस्तेमाल से वही चीज जो कभी आफत थी, आज खुराक, खाद, रोजगार और खुशहाली का जरिया बन सकती है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो से आपने क्या सीखा और क्या समझा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।